तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे गांव के पास एक नदी है और उस नदी ने मतलब वो कोई आम नदी नहीं है। उस नदी में 50 गांव समा गए थे, मैंने बताया था। और वो यही नदी है भाई। और इस नदी ने 50 गांव को अपने अंदर निगल लिया है। और मतलब नुकसान नहीं हुआ, मतलब लोग मरफुर नहीं गए। कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं है, उतना भी खतरनाक नहीं है। लेकिन जो पुराने गांव थे और वो गांव उठकर मतलब थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियों के किनारे जाकर बैठ चुके हैं। तो उस कारण मैं मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं उन गांव को एक्सप्लोर करूं और दुनिया के सामने लाऊं कि यहाँ पर कैसे लोग रहा करते थे। या मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने मतलब पुराने लोगों ने बताया है कि मतलब हम जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, लाइट नहीं थी, तब हम इतने खुश थे कि भाई इस ज़माने में कोई काश ही कोई खुश होगा और हंसी खुशी रहते थे। तो मैं वो गांव एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़, चैनल पर 10 सब्सक्राइबर्स और वीडियो को 5 लाइक आ गए ना, तो भाई माँ कसम कह रहा हूँ मैं वो पूरे गांव एक्सप्लोर करूँगा। और 50 गांव एक्सप्लोर करके आपके सामने दिखाऊंगा कि भाई कैसे पुराने ज़माने में लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और कैसे रहते थे, कैसे जीते थे। तो मैं एक्सप्लोर करने जाऊंगा। और कहा जाता है कि वहाँ पर मेरे पुराने गांव में एक सुरंग थी, जो पानी के नीचे से मतलब छोटी छोटी नदियाँ होती थी पहले भी, लेकिन इतनी बड़ी नदी नहीं थी भाई। छोटा छोटा सा एक नाला, मतलब आ, आधे 1 किलोमीटर का नाला होगा। लेकिन उससे गाँव वालों की समस्या मतलब समस्या नहीं थी गाँव वालों को, क्योंकि वो उस नाले का पानी लेते थे पीने के लिए। पहले ज़माने में कुएं तो हाथ से ही खोदे थे। ठीक है। तो मैं वो गांव एक्सप्लोर करूंगा। और कहा जाता था कि उस गांव में, मेरे गांव में एक सुरंग थी और जो पानी के नीचे से मतलब ज़मीन के नीचे से दूसरे गांव में जाकर निकलती थी। तो मैं वो सुरंग भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ भाई। लेकिन काश रही होगी तो, अब तक रही होगी तो ठीक है। उसे 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। चलो, अगर इस वीडियो को अगर मैंने दिया हुआ टारगेट कंप्लीट हो जाता है भाई, तो मैं वो गाँव मेरा गांव एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पुरानी जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है बचपन से ही। तो मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि मैं एक पुराने पेड़ के पास जाने वाला हूँ। वो गेस करना कि आप लोग कितने साल के हो। ठीक है, चलो देखो। तो भाई, अब देखो ये पेड़, ये देखो भाई साहब, क्या विशाल पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है भाई। जब मेरे दादा थे तब मुझे मेरे दादाजी ने कहा था कि जब हम 7-8 साल के थे, तब मेरे दादा और मेरे दादा का भाई यहाँ इस पेड़ के ऊपर खेलने आया करते थे। तो आप गेस करो कि भाई ये कितने साल पुराना पेड़ होगा। जैसे कि मुझे मेरे समझ में आता है कि भाई 130 साल पुराना पेड़ है भाई ये। देखो, इस पर मेरे दादा जब 5-7 साल के थे, तब इसके ऊपर मेरे दादा और मेरे दादा का भाई चढ़ा करते थे। मतलब तुम गेस कर सकते हो कि कितने साल पुराना होगा ये। 120 से 130 साल पुराना। मेरे दादी ने कहा था कि ये 120 से 30 साल पुराना पेड़ है। क्योंकि मेरे दादा को अब, आज मतलब 2026 में हुए हैं पूरे 115 साल। 115 साल हो चुके हैं मेरे दादा को, मतलब वो अभी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। लेकिन जब थे वो, तो उन्होंने मुझे पुरानी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ बताई थी कि वो गुफा वाली कहानी भी, और ये 50 गांव निकल गई ये नदी भी, वो सब कहानियाँ बताई है। और ऐसे ही ये एक ही नहीं है भाई। मतलब जिधर हमारा पुराना गांव था उधर भी बहुत सारे पेड़ है कि जहाँ पर वो छोटे 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 थे बच्चे, मतलब बच्चे, हाँ बच्चे ही कह सकते हैं, बच्चे थे तब, मेरे दादा बच्चे थे तब, वो उन पेड़ के ऊपर खेलने जाया करते थे। और वो पेड़ आज भी है भाई। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगली वीडियो में। वो पेड़ आज भी है। बहुत सारे पेड़ है भाई। जब मेरे दादा ने पेड़ लगाए थे वो भी पेड़ है। मतलब पेड़ तो ज़्यादा ही दिन दिखते हैं, लेकिन 120 130 साल पुराने पेड़। और वो गांव भी 100 साल पुराने। ठीक है। 100 साल पुराने गांव हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो, वरना मैं नहीं जाऊँगा भाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या भाई, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं जाकर करूँगा क्या भाई। आप लोग जगह जब अगर सपोर्ट करोगे आप लोग, तभी मैं जा पाऊँगा। हाँ, मुझे भी लगेगा हाँ भाई, कोई तो मेरी वीडियो देख रहा है, कोई तो मुझे पसंद कर रहा है। ऐसा है भाई। अगर भाई आप लोग थोड़े भी इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। और वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि मतलब आप शॉकिंग हो जाओगे, आप कनेक्ट हो जाओगे मुझसे कि हाँ भाई, हमें ही देखना है तेरे साथ, प्लीज़ जा प्लीज़ जा, ऐसा करूँगे मैं। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। और मुझे लगता है कि शायद मेरे पेट के अंदर ये दवाई चली गई है, जो मैं खेत में अपनी फसल पर डालने आया था। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पेट में कुछ तो है, ये दवाई चली गई है शायद। क्योंकि मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है भाई, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो वो मतलब उसी दवाई की भाप आ रही है मुझे, महक आ रही है उसकी। देखता हूँ क्या होता है। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा शायद। हॉस्पिटल तो नहीं जाऊँगा भाई मैं। अभी गाइस देखो, शाम के 4 बजे और हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आ चुके हैं। ये देखो, थोड़े कम बंदे हैं। अभी जैसे टाइम बीतता जाएगा और बंदे आते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरे बंदे ही बंदे हो जाएंगे, पूरा चिल्लम चिल्ली एकदम। इसको गाली दे रहा है, इसको मार रहा है, ये वो, ये सब बहुत सारे बंदे आ जाते हैं इधर। अब ये नया आया और इसको तुरंत ही बॉलिंग दे दी, लेकिन मैं कब से कर रहा हूँ। ऐसा होता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं बॉलिंग दूंगा। वो विनोद है हमारा कैप्टन। तो भाई अब उनकी टीम का पहला बंदा चला गया है। अब देखो बंदे आ चुके हैं, बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, और उनकी टीम का पहला बंदा जा चुका है। हमारा स्कोर वो है 36 क्या 37 आसपास। और वो उनका भी मैच शुरू है। अभी देखते हैं क्या होता है, तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं फिर, ठीक है। अभी उनका एक बंदा विकेट हो चुका है। अभी उनका स्कोर 0 है, ठीक है। और पहली ओवर में 5 बॉल निकल चुके हैं, और उनका स्कोर 0 है, लेकिन उनके पास बहुत सारे टफ बंदे, मतलब अच्छे बंदे खेलने के लिए। ये भी बहुत अच्छा खेलता है बंदा, देखो ये देखो, ये छोटा तो भाई साहब। अरे यार, मिस हो गया। कोई ना, बाद में ही। अभी तो एक बंदा विकेट हो चुका है, बहुत सारे बाकी, और मैच हम ही जीतेंगे और बंदे आने बाकी है। भाई देखो मेरे भाई ने क्या पकड़ा है, एक पंछी जिंदा, वो भी कहाँ पर था, या नीचे। छोड़ दे छोड़ दे, ए छोड़, अबे छोड़ दे, उड़ जाएगा वो, उड़ जाएगा। उसको बाहर निकाल के फेंक दे। बाहर नहीं निकल रहा है वो शायद। छोड़, ए रख रख उसे, रख रख। ये देखो पंछी, ये तो उड़ भी नहीं रहा भाई। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि लास्ट में कुछ मतलब खतरनाक सी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, कि मेरे मतलब दादाजी ने कभी जिक्र नहीं किया उस चीज़ का, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर पुराने ज़माने में लोगों ने सोना ज़मीन के अंदर दफना के रखा था भाई। इसी एक्साइटेडमेंट में मैं वहाँ पर जाकर देखने वाला हूँ। नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है, लेकिन कभी मेरे दादा ने वो जिक्र नहीं किया मुझसे कि यहाँ पर सोना था या वहाँ पर था, मतलब ये सब कुछ भी जिक्र नहीं किया मेरे दादाजी ने। लेकिन दूसरे लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ पर ज़मीन के अंदर सोना दबा कर रखा है भाई। तो मैं जाकर देखूँगा मिलता है या नहीं फिर, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चलते हम लोग कल जाएंगे, और कल दिखाऊंगा कि क्या सच में वहाँ पर सोना है, या कोई गुफा है, या कुछ है, देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो, तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, और वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।